हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पैब्लो नेरूडा की लिखी हुई एक पोम कीपिंग क्वाइट डिस्कस करने वाले हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम पैब्लो नेरूडा के बारे में जानते हैं। पैब्लो नेरूडा का बर्थ 12 जुलाई 1904 को हुआ था और इनकी डेथ 23 सितंबर 1973 को हुई थी। इन्हें 1971 में लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला था। इस पोम की थीम इंट्रोस्पेक्शन, पीस एंड यूनिटी और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है कि जब कोई अपनी सोल के अंदर झांकता है, अपनी गलतियों को पकड़ता है, अपनी गलतियों को देखता है और देखता है कि वो क्या कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है, दैट इज़ इंट्रोस्पेक्शन। पीस एंड यूनिटी, आप समझते हैं कि शांति की बात की जा रही है इस पोम के अंदर, एंड यूनिटी मतलब भाईचारे की, एक साथ मिलकर काम करने की बात की जा रही है और एक दूसरे को समझने की बात की जा रही है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू। तो आइए इस थीम को समझते हैं पोम के थ्रू और पोम को देखते हैं लाइन बाय लाइन। पोम का फर्स्ट स्टैंजा पोइट बात करते हैं, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर अ सेकेंड एंड नॉट मूव अराउंड सो मच। तो पोइट बात करते हैं, नाउ वी विल काउंट टू 12। यहाँ पर पोइट 12 से बेसिकली क्या मतलब कर रहे हैं ये हम क्लियरली यहाँ नहीं समझ सकते हैं, लेकिन इस लाइन का मीनिंग हम ये निकाल सकते हैं कि जैसे जब कोई इंसान का माइंड बहुत इम्बैलेंस होता है, वो अपने बैलेंस को खो चुका होता है, तो हम लोग उस सिचुएशन में क्या करते हैं, काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा ही कुछ पॉइंट यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हम लोग 12 तक काउंट करेंगे एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सब क्या हो जाएंगे, मोशनलेस हो जाएंगे, स्टिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर स्टिल मतलब एकदम रुक जाएंगे, कोई एक्टिविटी हम लोग नहीं करेंगे, एकदम मोशनलेस हो जाएंगे। फिर पॉइंट कहते हैं, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी पर, धरती पर पहली बार ऐसा होगा, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कि हम किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करते हैं, चाहे वो वर्ड्स के थ्रू हो और चाहे वो साइन लैंग्वेज हो, हम किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करते हैं। मतलब एकदम हम लोग शांत हो जाते हैं, हम लोग एकदम मोशनलेस हो जाते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं। लेट्स स्टॉप फॉर अ सेकेंड, हम एक सेकेंड के लिए बिल्कुल रुक जाते हैं, एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपनी आर्म्स को बहुत ज़्यादा मूव नहीं करते हैं, हम कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, किसी भी तरीके की कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी हम नहीं करते हैं, एकदम स्टिल हो जाते हैं। अब यहाँ पर पोइट स्टिल होने की बात क्यों कर रहे हैं? अगर हम पोइट के मतलब को समझने की कोशिश करें तो पोइट यहाँ पर कहना चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, हमें खुद के अंदर झांक कर देखना चाहिए, कुछ टाइम रुक कर अपने बारे में, अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में सोचना चाहिए, उनको एनालाइज करना चाहिए। It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. तो यहाँ पॉइंट बात कर रहे हैं कि ये जो सब स्टिल हो जाएगा, सब मोशनलेस हो जाएगा, ये क्या होगा, एक एग्जॉटिक मोमेंट होगा। और एग्जॉटिक का यहाँ पर मतलब है यूनिक, या फिर हम बोल सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंट, जैसा मोमेंट पहले कभी ना हुआ हो। राइट, तो बिल्कुल एग्जॉटिक मोमेंट होगा, यूनिक मोमेंट होगा, जिसमें कोई भीड़ भाड़ नहीं होगी, किसी को कोई जल्दी नहीं होगी, विदाउट इंजन्स, कोई इंजन्स नहीं चल रहे होंगे, सारी मशीनरी एकदम बंद होगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब साथ होंगे, इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, स्ट्रेंजनेस का मतलब है यहाँ पर एक अलग सा साइलेंस होगा, हमारे आसपास में अजीबोगरीब एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। फिर पॉइंट कहते हैं, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग
salt would look at his hurt hands. अब यहाँ पर पॉइंट हिट कर रहे हैं एक्वेटिक लाइफ को, कि जो एक्वेटिक लाइफ है, जो समुद्र की जो दुनिया है, जिसको हम लोग अपनी सेल्फिशनेस को फुलफ़िल करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्म कर रहे हैं, वहाँ की फ़िशेस को, वहाँ के जो क्रीचर्स हैं उनको हार्म कर रहे हैं। तो अगर ये सब कुछ स्टिल हो जाएगा, मोशनलेस हो जाएगा, तो ये जो फिशरमैन है ये भी उनको हार्म करना नहीं कर पाएंगे। फिशरमैन का यहाँ से एक दूसरा मीनिंग निकल के करके आता है, जिसको हम बोलते हैं पावरफुल पर्सन्स ऑन द अर्थ। तो यहाँ पर एक मीनिंग हम ये भी समझ सकते हैं कि इस अर्थ पर जो पावरफुल लोग हैं वो जो छोटे लोगों को परेशान करते हैं, तो कुछ टाइम के लिए वो उन लोगों को परेशान नहीं करेंगे। और वो इंसान जो कि सॉल्ट गैदर कर रहा है, नमक इकट्ठा कर रहा है, जो बहुत ज़्यादा कॉन्टीन्यूसली हार्ड वर्क कर रहा है, हार्डशिप्स कर रहा है अपनी लाइफ में, वो भी रुक करके अपनी हालत के बारे में सोच पाएगा। जो उसने अपने हार्ड वर्क के कारण से जो चोट उसने खाई है, जो उसके हैंड्स जो हर्ट हुए हैं, उनकी तरफ वो ध्यान दे पाएगा, उनको वो देख पाएगा कि कितनी चोट उसने खाई है। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victories with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. तो यहाँ पर पॉइंट बोल रहे हैं कि वो लोग जो प्रिपेयर कर रहे हैं ग्रीन वॉर्स, लोग अपनी सेल्फिशनेस को पूरा करने के लिए डिफॉरेस्टेशन करते हैं, वो वाइल्ड एनिमल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। तो पॉइंट यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो लोग एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ग्रीन वॉर कर रहे हैं, जो एनवायरनमेंट को गैसेस के साथ में पोल्यूट कर रहे हैं, वॉर्स विद गैस पोल्यूट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, और जो लोग न्यूक्लियर पावर का यूज़ करके वॉर कर रहे हैं, वॉर्स विद फायर, उनको कोई भी विक्ट्री नहीं मिलने वाली है, क्योंकि उनके पीछे कोई भी सर्वाइवर नहीं बचने वाला है। तो अगर कोई सर्वाइवर ही नहीं होगा, कोई जिंदा ही नहीं रहेगा, तो विक्ट्री किसकी होगी। फिर पॉइंट कहते हैं वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, हमें क्या करना चाहिए, क्लीन क्लॉथ्स पहन लेने चाहिए। क्लीन क्लॉथ से यहाँ पर पॉइंट का मतलब है कि हमें न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, एक नई स्टार्टिंग करनी चाहिए। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और सबको एक साथ चलना चाहिए ब्रदर्स की तरह, भाईचारे के अंदर, इन द शेड, एक प्रोटेक्शन के अंदर, डूइंग नथिंग, और कुछ भी नहीं करना चाहिए। फिर पोइट कहते हैं, अब जितनी बातें बोली हैं पोइट ने ऊपर, उन सबको पोइट यहाँ पर हमारे जो डाउट्स हैं पोइट की बातों को लेकर के उनको दूर करते हैं। तो पोइट बोलते हैं, वट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी, लाइफ इज वट इट इज अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। तो पोइट कहते हैं कि जो कुछ भी मैं ऊपर कह रहा था उससे आप इससे कंफ्यूज्ड मत होइएगा कि मैं यहाँ पर टोटल इनएक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ये एक्टिविटी होनी ही नहीं चाहिए अर्थ पर। नहीं, पोइट ऐसा नहीं कह रहे हैं। पोइट कहते हैं लाइफ एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, मतलब जिंदगी को कोई नहीं रोक सकता कभी भी। तो लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, लाइफ एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये डेथ के बाद भी चलती रहती है। वो कहते हैं आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, कि मैं डेथ से भरे हुए ट्रक नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये दुनिया एक बार क्या हो जाए, स्टिल हो जाए, रुक जाए, और अपने आप को क्या करे, इंट्रोस्पेक्ट करे, अपने एक्टिविटीज़ के बारे में एक बार सोचे, उनको एनालाइज करे कि जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो क्या कितनी हार्मफुल हैं, क्या उससे हमें कोई फ़ायदा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, हम किन किन लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम खुद को किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। बस पॉइंट यहाँ पर यही हमसे एनालाइज करवाना चाहते हैं। फिर पॉइंट कहते हैं, इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. तो पॉइंट यहाँ पर बोलते हैं कि अगर हम इतना सिंगल माइंडेड ना हो, अगर हम इतने सेल्फिश ना हो अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, कि हम सिर्फ अपनी ज़िंदगी को ही आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, अपने फ़ायदों को ही पूरा करने के बारे में सोच रहे हैं, और दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, दूसरे क्रीचर्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और लोगों का नुकसान कर रहे हैं।
एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग। अगर हम एक बार के लिए कुछ भी ना करें, कुछ भी ना करें, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, तो शायद ये जो एक साइलेंस होगा, एक बहुत बड़ा जो साइलेंस होगा, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, ऑफ थ्रेट एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। तो शायद ये जो साइलेंस है, ये इस सैडनेस को, इस आइसोलेशन को इंटरप्ट कर पाएगा, जिसमें हम खुद को नहीं समझ पा रहे हैं और अपने आप को थ्रेट कर रहे हैं डेथ से। क्योंकि अगर हम ये सारी एक्टिविटीज करते रहेंगे तो एक ना एक दिन हम सब इसके अंदर मर जाएंगे, कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। क्योंकि ये सब एक्टिविटीज हमें किस ओर लेकर के जा रही हैं, डेथ की ओर लेकर के जा रही हैं, ना कि लाइफ की ओर लेकर के जा रही हैं। तो पोइट सब कुछ रोक कर इस दुनिया में यूनिटी लाना चाहते हैं, सबको एक करना चाहते हैं, यहाँ सारी सराउंडिंग्स में, एनवायरनमेंट में पीसफुल एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम खुद को एनालाइज करें, इंट्रोस्पेक्ट करें और अपनी एक्टिविटीज को एनालाइज करें। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive। अब पोइट कहते हैं कि अर्थ हमें सिखाती है कि जब सब कुछ डेड लगता है, जब सब कुछ स्टिल लगता है, तो उसी के बाद एक नई शुरुआत होती है। तो पोइट यहाँ एग्जाम्पल दे सकते हैं, यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लेकर के इस बात को समझ सकते हैं कि जब विंटर सीजन आता है तो सब कुछ स्टिल हो जाता है, रुक जाता है, एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं ज़्यादा, जो वाटर बॉडीज़ हैं वो फ्रीज हो जाती हैं और जो पेड़ के पत्ते हैं, जो ट्री लीव्स हैं, वो भी झड़ने लग जाती है। लेकिन उसी विंटर सीजन की स्टिलनेस के बाद में स्प्रिंग स्टार्ट होता है और स्प्रिंग स्टार्ट होता है तो एक नई जिंदगी वहाँ से स्टार्ट होती है। दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ से ले सकते हैं कि जो एक सीड होता है वो स्टार्टिंग में बिल्कुल इनएक्टिव होता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, लेकिन जैसे ही हम उसे अर्थ में बोते हैं तो उससे एक नई जिंदगी निकल करके आती है। तो इसी बात पर पोइट कहते हैं कि ये अर्थ हमें सिखाती है कि जब सब कुछ डेड डेड लगता है, जब सब कुछ स्टिल लगता है, मोशनलेस लगता है, तभी वहां से एक नई शुरुआत होती है। अब लास्ट में पोइट कहते हैं, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। पोइट कहते हैं कि अब मैं 12 तक काउंट करूंगा और आप सब शांत रहो और मैं जाऊंगा। तो ये पोइट की पोम बहुत ही खूबसूरत पोम है, जिसमें पोइट 3 थीम्स पर बात करते हैं। फर्स्ट इंट्रोस्पेक्शन, सेकंड वो बात करते हैं पीस एंड यूनिटी की, और थर्ड पोइट बात करते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की। तो यहाँ पर हमारी ये पॉम पूरी हो जाती है एंड होपफुली आपको ये पॉम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं हमारे पॉम्स के, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।